अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स NSM बुक 3 कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम कर रहे हैं, जो कि वार्टी सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है। अ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ bent to form a square. If the sum of the area of two square is 425 centimeter square, find the length of the sides of the two square. सबसे पहले तो लेंथ जहन में रखना कि हमें सेंटीमीटर में दिया है, हमने यूनिट सेंटीमीटर यूज़ करना है। फिर ये बताया गया है कि एक हमारे पास वायर है और उसको हमने कट किया। ये हमारे पास जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हमने उसको 2 डिफरेंट साइज़ के पीसेस में जो है वो कट कर दिया और उसके बाद हर पीस का हमने स्क्वायर बनाया। तो ये एक हमारा स्मॉल स्क्वायर बन जाएगा और एक बिग स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये किया है कि इसका जो उसके अलावा कंडीशन ये दी है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 425 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट स्मॉल स्क्वायर्स की लेंथ जो है साइड्स की x है। आपको पता है स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों x हो गई। और बिग की हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि y है, तो चारों y हो गई। तो अब ये जो आपकी पैरीमीटर है, यानी जिससे मिलकर ये स्क्वायर की शेप बनी है वायर के जिस पीस से मिलकर, तो आप देखेंगे तो ये 4x कहलाएगी। यानी इस पे 4x के जितनी वायर यूज़ हुई है और इसमें y और y, तो इसमें 4y यूज़ हुई है, ठीक है। और इन दोनों का सम दर हकीकत क्या है, आपने ये जो 2 पीसेस लिए हैं ये 100 सेंटीमीटर में से लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पीसेस की जब पैरीमीटर ऐड करते हैं तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है। बल्कि अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो x + y इज़ इक्वल टू 100 और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन 1 का नाम हो गया। x + y इज़ इक्वल टू 25 को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके अलावा गिवन कंडीशन क्या है कि इफ़ द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें ये दी गई है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें जो कंडीशन दी है वो दोनों के एरिया का सम जो है वो इक्वल है 425 के। यानी सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स जो है वो हमें गिवन है, और वो क्या गिवन है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सम ऑफ एरिया इसका इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, जो हमें मालूम होगा उसको हम सम या ऐड कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर का एरिया जो है, इसका एरिया है x स्क्वायर, प्लस करेंगे और ये वाला हो जाएगा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 425। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 से हम गेट करेंगे x + y इज़ इक्वल टू 25 है। इन टर्म ऑफ x y की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये x इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। ये हम इक्वेशन 3 का नाम दे रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इसमें उन्होंने हमें कहा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। हमने x की वैल्यू भी मालूम करनी है और y की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 25 माइनस x है, वो हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 से हमें हासिल हुई थी और हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 425। अच्छा, अब इसका a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास है 25 स्क्वायर माइनस लिखकर फार्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू 25, सेकंड वैल्यू x + x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 425। ये x स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर हो गया और 25 स्क्वायर जो होता है वो 625 हो गया। 25 2 = 50x हो गया इज़ इक्वल टू 425। अब हम काउंटिंग को एक तरफ करें या इस तरफ दोबारा भी ला सकते हैं हम। तो पहले हम करेंगे माइनस 50x 2x स्क्वायर माइनस, मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, हाईएस्ट पावर फिर उससे लोएस्ट फिर सबसे लोअर पावर।
तो अब हमारे पास ये प्लस 625 है और ये 425 इधर आकर माइनस हो गया, ये 425 हो गया इक्वल इस तरफ 0 रह गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 50x और 625 में से प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन, 625 में से 425 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 200 इक्वल 0। यहाँ से अब हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारे पास आ गया 2, जब यहाँ से 2 कॉमन लिया 2 2 सा 4, 1 कैरी आया, 2 5 सा 10 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये 100 आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास a आ गया, a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यानी इन वैल्यूज़ के कोफिशिएंट जो होते हैं वो abc होते हैं, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है और b क्या है, यानी x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है -25 और c क्या है हमारे पास c 100 है। तो ये हमारा यहाँ से ये 2 जो हमने कॉमन लिया था ये दूसरी तरफ आकर डिवाइड हुआ और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा। अब ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ ये वाली पुट कर दूँगी। अब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 25 माइनस पर स्क्वायर है, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 4 1 सा 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया 400 हो गया, 2 1 सा 2 हो गया, 25 प्लस माइनस, अब ये माइनस किया मैंने इसमें से तो ये हमारे पास आ गया 200 अपॉन 2। सॉरी मैंने ये माइनस करने में 225 नहीं लिखा, 200 लिख दिया। 625 में से 400 माइनस किया 225 आया। 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर रूट है, 15 अपॉन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 25 प्लस 15 अपॉन 2 और एक दफ़ा 25 माइनस 15 अपॉन 2, ठीक है। अब ये प्लस किया तो ये हो गया 40 अपॉन 2, जिससे ये आपका आंसर आ गया 20। एक्स का एक आंसर हमारे पास आ गया 20 और दूसरी तरफ अब ये हम माइनस करेंगे तो ये 10, तो 2 5 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू 5। एक्स का एक आंसर आ गया 5, ठीक है। अब x के 2 आंसर आए हमारे पास ना, और अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है तो पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y मालूम करने के लिए सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू 25 माइनस एक्स है। ये हमने इक्वेशन 3 जो बनाई थी, आपको याद होगा ये इक्वेशन 3 जो बनाई थी, इसमें हम y की वैल्यू मालूम करने के लिए x की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। अब 25 में से आपने 20 माइनस किया तो y 5 आ गया, ठीक है। और अगर आपने 25 में से 5 माइनस किया, ये वाली वैल्यू रखी, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 20। तो अब ये 2 आंसर x के आ रहे हैं, 2 y के आ रहे हैं। आप अगर गौर से देखें तो एक अगर 20 होता है आपके पास, एक स्क्वायर जो है वो 20 बन रहा है तो दूसरा 5 बन रहा है। अगर इसे आप 5 लेते हैं तो ये 20 बन रहा है। तो इसलिए आप ये 2 2 4 4 आंसर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ, सॉरी यहाँ नहीं, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 2 स्क्वायर्स, क्योंकि हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, 4 नहीं हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि एक 20 होगा तो दूसरा 5 होगा, या पहला 5 होगा तो दूसरा 20 होगा, बात एक ही है। तो हम इसमें यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद था, ये हमें आंसर में लाजमी लिखना होता है। तो एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी हर साइड 20 सेंटीमीटर है, दूसरा स्क्वायर है उसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट is on a sightseeing tour. The total fare is $120 and this is to be shared equally among the students. If 2 more students join the tour, each will pay $2 less. Find the original number of students in the group. अच्छी तरह से सवाल को समझें कि जिस टूर पे जाना है स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं मगर हमें नहीं बताया कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, बस ये बताया है कि टोटल वहाँ अमाउंट जो पे करना है उसके लिए हमें कुल ख़र्चा $120 चाहिए। अब वो जो है वो सारे बच्चों के दरमियान बराबर तकसीम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले जितने बच्चों ने जाना था उनमें हमने तकसीम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2 बच्चे मज़ीद शामिल हो गए, उसमें 2 स्टूडेंट्स और शामिल हो गए, जिसके नतीजे में जितना हिस्सा एक बच्चे के पास आ रहा था उसमें से 2 लेस हो गया। तो हमने ओरिजिनल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताने ग्रुप में
कितने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये सोचें कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि 120 रुपये में बात करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि 120 रुपये अगर टोटल अमाउंट चाहिए थी और 10 बच्चे थे, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। 120 रुपये इकट्ठे करने के लिए 10 बच्चों से हमने रकम इकट्ठी करनी है और हमने उसे 120 बनाना है, तो हर बच्चा कितने रुपए देगा, 12 रुपये। ये बात आपको कैसे पता चली, आपने 120 को 10 से डिवाइड किया, यानी टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया था, तो आपको पता चला कि हर बच्चे ने कितना देना है। ये हो गया, एक तरह से आपने फॉर्मूला बना लिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर, अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है। अब आपने ये जहन में रखना है, लेट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, बल्कि मैं कहूँगी ओरिजिनल का जिक्र बाद में कर देंगे, वो x है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x है। और हमने $120 जो है उनसे इकट्ठे करने हैं, तो इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स, तो फेयर फॉर ईच स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बात समझा दी थी कि हमने इस सूरत में क्या करना होता है कि हमने टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा अपनी एग्जांपल की तरफ लेके आती हूँ कि 120 रुपये इकट्ठे करने और 10 बच्चे थे, तो हर बच्चा कितना देगा, 12 देगा। अब उसके बाद अगर 2 बच्चे और आ गए तो उसके नतीजे में क्या होता है, हर एक को $2 कम देने पड़ रहे हैं, तो जो $12 दे रहे हैं वो $10 देंगे, या ये कह लें कि 120 रुपये जो हैं वो 12 बच्चों में तकसीम हो जाएंगे, तो हम उसे 120/12 भी कह सकते हैं और टोटल अमाउंट में से हम 2 निकाल कर भी कह सकते हैं। ये 2 मेथड हो जाएंगे। तो अब अच्छी तरह से समझें, इफ़ 2 more स्टूडेंट्स, इफ़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स विल बी x+2, 2 बच्चे और आ गए ना, इस सूरत में ये क्या हो जाएगा, 120/x+2। अब सारे बच्चों में जब डिवाइड हो रहा है, अब हमारे पास बच्चे x+2 हैं, इसलिए x+2 से डिवाइड कर देंगे। पहले इतने डॉलर आ रहा था और अब इतने डॉलर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हर बच्चे जितने दे रहे थे उसमें से $2 कम देंगे, यानी पहले हर बच्चा जितना दे रहा था उससे $2 कम देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। मैं दोबारा से आपको ये बात दोहरा कर समझाती हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि पहले अगर x स्टूडेंट थे तो 120/x हो गया, अब x+2 स्टूडेंट हैं तो हर एक के हिस्से में 120/x+2 आ रहा है डॉलर। जबकि दूसरी तरफ ये भी कंडीशन लगाई गई कि पहले जितनी रकम बच्चे दे रहे थे उसमें से $2 कम देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक और सूरत हाल। तो इसका मतलब ये दोनों अमाउंट बराबर हैं, चाहे आप 120 को x+2 से डिवाइड कर दें या आप हर बच्चा जितना दे रहा था उसमें से 2 माइनस कर दें, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इस कंडीशन को लेते हुए हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आ गया x के टेबल में x 1 पे आता है, 121 = 122, 1 के टेबल में x 2 पे आता है, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 2x। और यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए हम डॉलर को हटा के सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसके बाद ये x के टेबल में x पे 1 आया, x 1 पे आया, 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया, 121 = 120, 1 के टेबल में x पे आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे जो यहाँ पर है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर जाकर, x इससे मल्टीप्लाई हुआ, 120 से x इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और इधर हमने 120 - 2x × x+2 कर दिया। तो ये हमारा इसी तरह रहेगा। आगे हमने फॉइल के मेथड से करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 120x, फिर फॉइल में ओ का मतलब आउटर को आउटर से कर दिया, तो 122 = 140, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर हमने इनर को इनर से कर दिया तो 2x², फिर उसके बाद हमने जो है लास्ट को लास्ट से किया, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4x, सिंप्लीफाई करेंगे, -2x² - 4x, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 120 में से 4 माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, 116x + 140,
फिर उसके बाद ये 120x मौजूद है। हम सब कुछ इस तरफ लेकर आ रहे हैं। 2x² हमारा नेगेटिव था, वो प्लस हो गया। फिर 116x जो है वो प्लस था, ये माइनस हो गया। 120x ये हमारा यहाँ पॉजिटिव है, वो अपनी जगह मौजूद है। ये 140 इधर आकर माइनस हो गया, इक्वल 0। सब कुछ उठाकर इधर ले आए। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। 120 में से 116 माइनस किया, 4x बचा, बड़ी वैल्यू का साइन, 4x माइनस 140 इक्वल 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे हमारे पास यहाँ आ गया x² प्लस 2 2 ज़ा 4x, तो 2x माइनस 2 7 ज़ा 14, 2 0 0 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, 122 ज़ा 240, तो ये हमारा 240 है। अब 240 जब हमने कर लिया, ये कॉमन लिया तो 120 आ गया, ये 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ये साइन बताता है कि हम अपने फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करें। 120 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे हमारे पास 2 आंसर आए। 12 10 ज़ा 120, ये हमारे फैक्टर बन गए 12x और 10x। ठीक है, अब उसके साइन के बारे में सोचेंगे तो बड़ी रकम के साथ, इन दोनों में जो बड़ी रकम है उसके साथ ये वाला साइन लिख दिया, और चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन लगाएंगे यहाँ। अब इधर से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, x कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचा, x प्लस 12। फिर उसके बाद यहाँ से 10 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, 10 के टेबल में 120 12 पे आता है, इक्वल 0। अब हम x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x प्लस 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद प्लस 12 इधर आकर माइनस 12 हो गया, और माइनस 10 इधर आकर प्लस 10 हो गया। क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नेगेटिव हो सकते हैं? नेगेटिव तो नहीं बात बनती ना, तो इसलिए माइनस 12 इज़ रिजेक्टेड। माइनस 12 को हमने नज़रअंदाज कर देना है। तो ओरिजिनल स्टूडेंट्स आर 10। तो पहले हमारे स्टूडेंट जो थे वो 10 थे, तो 10 स्टूडेंट्स में वही है, हर एक को $12 दिए गए। जब वो मज़ीद 2 स्टूडेंट बढ़े तो 12 हो गए, और जब वो 12 हो गए तो हर एक को $10 दिए गए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन 2016 में द मेंबर ऑफ अ क्लब paid a total of $42 in subscription fees. In 2017, the number of members increased by 20 and the subscription fees were subsequently reduced by 10 cents per member. ठीक है, the total of the subscription fees for 217 was $45. How many members were there in 2016? अब सवाल को समझ लें। 2016 में जो है क्लब की मेंबरशिप जो थी वो $42 थी। ठीक है, टोटल $42 होनी चाहिए। तो 217 में मेंबर बढ़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ीस में कमी कर दी। $20 जो हैं वो उन्होंने कम कर दिए। तो नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इंक्रीज़ बाय 20 जो है मेंबर इंक्रीज़ हुए थे, जिसकी वजह से 10 सेंट जो है वो उन्होंने मेंबर पर कमी कर दी उसमें सब्सक्रिप्शन में। और टोटल ऑफ द सब्सक्रिप्शन फ़ीस फॉर 2017 और 2017 में वो $45 कहलाई। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन 2016 में मेंबर्स कितने थे? तो अब 2016 में सबसे पहले तो कि डॉलर में बात है, आप उसे सेंट में चेंज करें। $42 जो होते हैं वो कितने होते हैं, $1 100 सेंट के बराबर है। तो $42 4200 सेंट्स के इक्वल हो गए। ठीक है, लेट कर लिया हमने। नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं हमने लेट किए कि वो x हैं, ठीक है। अब हर एक को कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है, ये हम लिखेंगे कि हर एक को हमने हर एक की फ़ीस बतानी है कि वो कितनी अदा करेगा। तो हम लिखेंगे फ़ीस ऑफ ईच मेंबर इन 2016। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने
नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को, तो हम 4200 को डिवाइड कर देंगे x से। इन्होंने कहा है फीस ऑफ ईच मेंबर इन 2017 में कितनी हो जाएगी। अब कितने इंक्रीज़ हुए, 20 मेंबर्स इंक्रीज़ हुए, तो अब यही 4200 जो है वो x + 20 से डिवाइड होगा, यानी कि अब हर एक की फ़ीस खुद ब खुद कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो $45 है। अच्छा, मैंने यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। उन्होंने कहा है सब्सक्रिप्शन फ़ीस फॉर 2017 वाज $45, तो $45 है तो 4500 सेंट्स बन गया। और अब नंबर ऑफ़ मेंबर 20 इंक्रीज़ हो गए, तो पहले x थे तो अब x + 20 हो गए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जब 2017 में 20 मेंबर्स इंक्रीज़ हुए थे तो जो पहले ये अमाउंट दे रहा था हर मेंबर, उससे 10 सेंट कम हो गई, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कंडीशन क्या लग रही है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अब सूरत हाल ये है हमारी कि 2017 में तो दिया जा रहा है 4500 बाय x + 20 दिया जा रहा है, ठीक है। एक तरफ ये बात बताई गई, दूसरी तरफ ये बताई गई कि जितनी 2016 में हर एक दे रहा था, यानी कि 4200 बाय x दे रहे थे, उनमें से 10 सेंट मज़ीद कम कर दिए गए हैं। अब ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं, यानी असल में जो दी जा रही है वो पिछले वाले से 10 कम थी, तो अब असल में ये दी जा रही है और ये पिछले वाले से 10 माइनस कर देंगे। अब एलसीएम ले लिया, यहाँ हमारे पास आ गया एलसीएम x के टेबल में x 1 पे आता है, ये 4200 हो गया, 1 के टेबल में x पे आता है, 10 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x हो गया, 4500 बाय x + 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x + 20 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 4200 माइनस 10x इंटू x + 20 इज़ इक्वल टू 4500 और x यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, 10 कॉमन आया, 10 से इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास 420 बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा। अब ये हमारे पास ये मौजूद है इस तरह। अब ये 10 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये 10 यहाँ आकर डिवाइड होगा तो समझें इसके एक ज़ीरो को कैंसिल कर देगा। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे फॉइल के मेथड से। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 420x फर्स्ट, फिर उसके बाद आउटर को आउटर से किया तो प्लस 420 को 20 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 ज़ीरो आ गए। फिर उसके बाद इनर को इनर से किया माइनस x² हो गया, फिर उसके बाद लास्ट को लास्ट से किया प्लस माइनस 20x हो गया इज इक्वल टू 450x। अब ये सब हम उस तरफ ले जाएंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 450x माइनस 420x माइनस 20x जो है वो प्लस में चेंज हो गया, प्लस 20x, ये x² प्लस हो गया, ये 8400 माइनस हो गया। दोबारा एक दफ़ा समझ लें कि ये अपनी जगह मौजूद है, ये इधर आकर माइनस हो गया, ये इधर आकर माइनस हो गया, ये इधर आकर प्लस हो गया और ये इधर आकर प्लस हो गया। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। आप 450 में से 420 माइनस करते हैं तो क्या आता है 30x और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस 20x प्लस x² माइनस 20x माइनस 8400। अब उसके बाद 30x और 20x प्लस किया तो 50x प्लस x² माइनस 8400। अब हम इसको इधर ज़ीरो लिखें या इधर ज़ीरो लिखें एक ही बात है, और फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब हमने इसको फैक्टराइज़ करना है तो 8400 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8400 आए, और ये साइन बताता है कि हम अपने फैक्टर्स को माइनस करें तो 50 आंसर आए। तो 120 70 ज़ा 12 7 ज़ा 84 होता है ना, और 120 में से 70 माइनस करें तो 50 आता है। तो ये करेक्ट फैक्टर हैं जो हम यूज़ करेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन का ये मेथड कोएफिशिएंट मेथड मुश्किल लगता हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, जिसमें किया जाता है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो वो मेथड आप पीछे मेरी वीडियोस में निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से ना। तो ये अब हमारे पास आ गया है कि +1 इसकी 50x के हम फैक्टर बना रहे हैं, तो वो 120x और 70x हैं, और हमने बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन लिखना होता है, और ये साइन बताता है कि हमारे दोनों फैक्टर के साइन डिफरेंट होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमने डिफरेंट साइन कर लिया है। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब कॉमन लेते हैं हम
तो यहाँ से x कॉमन निकला इन दोनों में से, तो क्या बच गया अंदर, यहाँ x प्लस यहाँ से x कॉमन निकला 120 बच गया। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये दोनों 70 के टेबल में आते हैं, हमने -70 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास x आ गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ प्लस साइन आ गया, 70 के टेबल में 8400 120 पे आता है, इज़ इक्वल टू 0। अब हमने x प्लस 120 कॉमन ले लिया और फिर हमारे पास बचा x माइनस 70 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 70 इज़ इक्वल टू 0। ये 120 इधर आकर माइनस हो गया -120 और 70 इधर आकर प्लस हो गया 70। अब x हकीकत में इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, इसमें हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन 216 में जो मेंबर्स थे ये वो हैं, और मेंबर्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं, उनकी क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए -120 इज़ रिजेक्टेड, ये हम रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद x इज़ इक्वल टू 70 मेंबर्स, तो 70 मेंबर्स जो हैं वो आपके 2016 में ये है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देयर आर 2 प्रिंटर्स, हमारे पास 2 प्रिंटर्स हैं इन अ लाइब्रेरी में। प्रिंटर ए, एक का नाम है प्रिंटर ए, दूसरे का बी। प्रिंट 60 पेजेस एवरी x मिनट, हर x मिनट में वो 60 पेजेस प्रिंटर ए जो है वो प्रिंट कर देता है। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x, x की टर्म में एक्सप्रेशन बतानी है फॉर द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर ए इन 1 मिनट। तो वही 1 मिनट की जब बात हुई है, टाइम इस तरफ आ रहा है तो आपका ये टाइम इस तरफ लिखेंगे। x मिनट्स में कितना होता है, x मिनट्स में हमारे पास ये 60 प्रिंट्स निकलते हैं, 60 पेजेस निकलते हैं। इन 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, आप ये समझ लें कि ये आप x को दूसरी तरफ 1 करने के लिए x से डिवाइड करेंगे ना, तो दूसरी तरफ भी x से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट में 60/x पेजेस आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वही बिल्कुल सारे वही क्वेश्चन उसी तरीके से हैं कि आपके 60 पेजेस जो हैं x मिनट में होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे, लाजमी बात है ये x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये एक आंसर आ गया। गिवन दैट प्रिंटर बी टेक्स 2 मिनट्स लॉन्गर देन प्रिंटर ए to print 60 pages. Write down an expression in term of x for the number of pages printed by printer B in 1 minute. तो अब इसमें क्या है, इसमें पेजेस ज़्यादा हो रहे हैं। x takes 2 मिनट लॉन्गर, अच्छा ये 2 मिनट ज़्यादा लेता है। अगर वो x मिनट लेता है तो ये x प्लस 2 मिनट लेता है 60 पेजेस के। ठीक है, अब ये x प्लस 2 मिनट्स ले रहा है, तो अब इस 1 मिनट में बताना है कि कितना होता है। तो अंडरस्टूड है, 1 मिनट में बताने के लिए आप इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इधर भी x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास इन टर्म ऑफ x प्रिंटर बी के। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो थर्ड में उसने कहा है व्हेन बोथ प्रिंटर आर इन यूज़, अगर दोनों इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं, दे आर एबल टू प्रिंट अ टोटल ऑफ 149 पेजेस इन 1 मिनट। वो कह रहे हैं आप दोनों प्रिंटर यूज़ करते हैं और दोनों प्रिंटर यूज़ करने की सूरत में आपके पास जो है ना वो 144 पेजेस 1 मिनट में हासिल हो जाते हैं। सॉरी मैंने इसके लिए जगह नहीं छोड़ी, जबकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं यही है, यही पार्ट है। तो आगे उन्होंने थर्ड पार्ट में कहा है फॉर्मुलेट एन इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस। इस सवाल को हल करें, हल करके आप मुख्तसर करेंगे तो मुख्तसर करने पे आपका जवाब ये आना चाहिए। शो दैट में आपको प्रूफ करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन को अच्छी तरह से आप समझें कि यहाँ पर सवाल की कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक आपका प्रिंटर ए 1 मिनट में कितना निकाल रहा था पेजेस, 60/x, याद है आपको ये बात। उसके अलावा आपका प्रिंटर बी 1 मिनट में कितना निकाल रहा था, 60/x प्लस 2। वो कह रहे हैं कि दोनों प्रिंटर आपने यूज़ किए 1 मिनट तक और उसके नतीजे में जो पेजेस हासिल हुए वो 144 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इन पेजेस को ऐड करें तो आपका आंसर 144 आ रहा है। आप पहले एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया x और x प्लस 2, एलसीएम आया। x के टेबल में x पे आते ही कैंसिल हो गया, ये x प्लस 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 60 × x प्लस 2। जब हम इसकी तरफ आए हैं तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 60x आ गया इज इक्वल टू 144। अब 60 आप ज़रा कॉमन ले लें, या बल्कि 60 नहीं लें, 12 भी नहीं,
हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए ज़रा 6 कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो 6 कॉमन लेने पे हमारे पास यहाँ आ गया 10 इंटू, वैसे तो 60 भी निकल रहा है लेकिन 60 लेने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। 12 लेने पर भी नहीं, 60 से 18, चलो 6 मैंने बहरा ले लिया इजी करने के लिए। तो ये आ गया मेरे पास। अब x इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 144। मैं इस 6 को ख़त्म करना चाह रही हूँ ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, इसलिए मैंने दोनों तरफ इसको 6 से डिवाइड कर दिया। ये 6 ख़त्म हो गया और ये 6 2 ज़ा 12, 2 कैरी आया, 6 4 ज़ा 24 हो गया। ठीक है, अभी मज़ीद 2 से हो रहा था ये, यानी कि ये 12 से हो रहा था। 12 के टेबल में 12 ज़ा 144 होता है। तो 12 कॉमन ले लेते हैं। सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा, 12 लेने से और इजी हो जाएगा। 12 कॉमन लिया हमने। 12 के टेबल में 65 पे आता है तो 5x प्लस 2, और 12 के टेबल में 65 पे आता है तो इंटू 5x अपॉन x प्लस 2। अब मैं दोनों तरफ इसको 12 से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, ताकि ये ज़रा सिंपल सी हो जाए। ये 12 और 12 कैंसिल हो गया और ये 12 से किया तो 12 1 ज़ा 12, 2 कैरी, 12 2 ज़ा 24। अब ज़रा थोड़ा इजी हो गया। अब ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 5x। ठीक है, और ये x इंटू एक्स प्लस 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 12 के साथ, 12x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ये 5x दोनों ऐड हो गए, 10x प्लस 10। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किया तो 12x प्लस 12x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24, ये 24x हो गया। अब ये सब भी इधर लेकर आ जाऊंगी मैं, तो 12x स्क्वायर प्लस 24x, ये प्लस 10x उधर जाकर माइनस 10x हो गया, और ये प्लस 10 इधर आकर माइनस 10 हो गया, इक्वल टू 0। ये 0 इधर जो बच रहा है उसको हम आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। अब हो गया 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 माइनस किया तो कितना हो गया हमारे पास, 24 में से 10 माइनस करने पे हमारे पास आ गया 14x। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 6 ज़ा 12x, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10 इक्वल 0। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x माइनस 5 इक्वल 0। अच्छा, अब कोफिशिएंट मेथड के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 5 ज़ा क्या हो गया 30। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर 30 आए। बल्कि ये प्रूफ करने का था ना, उन्होंने कहा था शो दैट इट रिड्यूस टू दिस, तो रिड्यूस होके यहाँ तक आ गया ना, सेम वही चीज़ आ गई, तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट पे आके वो कह रहे हैं इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करो, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने ये करना है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30, 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आंसर आए, और माइनस साइन बताता है कि माइनस करने पे आपका आंसर ये सेंटर वाला यानी प्लस 7 आए। तो फैक्टर बनाए हमने 10 3 ज़ा 30, 10 और 3 हमारे फैक्टर बने हैं। 7x की जगह अब हमने 10x और 3x लिखते हैं। इनके साइन क्या लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखेंगे, और ये साइन बताता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करने, इसलिए यहाँ डिफरेंट साइन लिखेंगे। अब हमने 7x की जगह लिखना है प्लस 10x माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में कॉमन आया 2x, 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, और एक x बचा, 2 के टेबल में 10 5 पे आता है। यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा, हमने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया। अब 3x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम कहेंगे 3x प्लस 5 इक्वल 0, और एक दफ़ा कहेंगे 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 5 इधर आकर माइनस 5 हो जाएगा, और 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -5 अपॉन 3। यहाँ पर x -1 इधर आकर +1 हो गया, और 2 इधर आकर डिवाइड हो गया। ये दो हमारे आंसर आए। ये हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब हमसे दोबारा ये बात पूछी जाए कि हैंस फाइंड द टाइम टेकन बाय प्रिंटर बी टू प्रिंट 144 पेजेस, तो 144 पेजेस के लिए वो कितना टाइम लेंगे, तो ये x आपने क्या बताया था, x हमारे पास वो टाइम था जो 60 पेजेस के लिए प्रिंटर A जो है जो टाइम लेता है, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हुआ, मिनट्स में है, यानी आधे मिनट में वो आपको 60 पेजेस करके दे देता है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि प्रिंटर B में बताएं, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5/3 इज़ रिजेक्टेड।
टाइम नेगेटिव नहीं लिया जाता, यानी आपने टाइम इस्तेमाल ही नहीं किया, आपके टाइम इस्तेमाल करने से पहले ही पेपर प्रिंट होकर निकला है, ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये हमारा आ गया आधा मिनट। तो अब बात करते हैं कि प्रिंटर बी ने 144 पेजेस निकालने के लिए कितना टाइम इस्तेमाल किया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रिंटर बी के बारे में कि वो 1 मिनट में इतने पेजेस निकालता है। तो ये 1 मिनट, इन 1 मिनट 60 पेजेस, 60 अपॉन x+2 पेजेस जो है वो लगाता है, ठीक है, 60 इंटू x+2 पेजेस। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 मिनट में कितने पेजेस करता है। तो हमने ये जो x है 1/2 है, आप इसको 0.5 भी कर सकते हैं, 0.5 कर देते हैं हम इसे, 0.5 मिनट्स, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 60 अपॉन 0.5 + 2, ठीक है। तो 60 अपॉन 2.5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 24 पेजेस इन 1 मिनट। अब आपकी तब्दीली कहाँ आ रही है, पेजेस पे, ठीक है। तो आप पेजेस को अपने लेफ़्ट पे लिख लें ताकि आसान हो जाए करना। 24 पेजेस इन 1 मिनट्स, 1 मिनट्स में 24 पेजेस। 1 पेज, एक पेज कितने में हो जाएगा, ये यहाँ पर हमने 1 बनाने के लिए 24 से डिवाइड किया, तो इधर भी 24 से डिवाइड कर देंगे। जबकि हमें एक पेज नहीं मालूम करने हैं, हमें 144 पेजेस मालूम करने हैं। तो अब यहाँ पर आपने 144 से मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पर भी 144 से मल्टीप्लाई कर दें। आप इनकी जगह इक्वल डालेंगे तो शायद आप बात को ज़्यादा अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12। तो 6 मिनट्स के अंदर वो आपको 144 पेजेस करके प्रिंटर बी आपको दे देता है। ये आपका आंसर आ गया। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।